तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का जो एग्जाम आपके सर पे आ चुका है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी टॉपिक आपका भी आई हो उस पे हम वीडियो बना पाए। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकें खरीदने के लिए रुपया भेजने की प्रार्थना की गई हो। ऐसा क्वेश्चंस आपको बार बार पूछा जाता है कि एक ऐसा पत्र लिखना है, अपने पिता के पास लिखिए, आपको छुट्टी लेनी है। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कि आप कैसे अपने पिता के पास पत्र लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे आप अपना लिखेंगे कि पटेल छात्रावास जहाँ से आप लिख रहे हैं वहाँ का ये डेट देंगे, और फिर ये जहाँ से जो स्थान है उसका नाम लिखेंगे। जिस तरह से ये फॉर्मेट लिखा गया है कि किस तरह से लिखना चाहिए, उस रूल को आप फॉलो करेंगे। और कैसे लिखना चाहिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पूज्यवर पिताजी। यहाँ पे श्रीमान वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि पिताजी को आप पूज्यवर मानते हैं, वो जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं, इसलिए पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि मैं सकुशल हूँ। सकुशल का मतलब है कि मैं अच्छा हूँ और आशा है कि आप लोग भी सकुशल और आनंद में होंगे। अपनी भी हालत बतानी है और पिताजी की भी हालत का भी थोड़ा सा चर्चा करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लिखना प्रारंभ किए और डायरेक्ट अपना हालत ही बताने लगे कि हमको 500 का जरूरत है। जी नहीं, आपको पहले पिताजी का हाल पूछना है और अपना हाल भी बताना है, ताकि जो सुकून होती है वो मिल सके। उसके बाद आपको लिखना है कि आपका पत्र कई दिन पूर्व मिला था, यानी पिताजी का पत्र अपने बेटे को जो आप लिख रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, पत्रोत्तर देने में विलंब हुआ, यानी पत्र का उत्तर देने में हमें क्या हो गया, विलंब हुआ। क्षमा प्रार्थी हूँ, इसके लिए मैं क्या चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मतलब मैं माफी चाहता हूँ कि आपका उत्तर मैं लेट से दे रहा हूँ, लेकिन दे रहा हूँ। मैंने परीक्षा पत्र तथा शुल्क जमा कर दिया है। आप अपने बारे में बताएंगे। मैं यहाँ पे ये कारण जो बता रहा हूँ, मैं पैसे का मांग इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमको परीक्षा पत्र देना है और परीक्षा का शुल्क भी देना है, शुल्क देना है। उसके बाद आप लिखेंगे, हम अपना कारण बता रहे हैं, आपको जैसा कारण लगे वैसा आप लिख सकते हैं। दूसरा बात आप लिखेंगे कि उसके बाद लिखेंगे परीक्षा के लिए मैंने कुछ जरूरी पुस्तकें देखी हैं, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है। ये आप यहाँ से कारण बताएंगे। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है जहां से आप लिख रहे हैं, ताकि पत्र वाले को देने में आसानी हो। फिर यहाँ पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, उसके बाद अपनी हालत बतानी है, फिर पिताजी की हालत को पूछना है। फिर उसके बाद कुछ कारण बताना है कि आप क्यों पैसा मांग रहे हैं या फिर किस चीज के लिए जरूरत है, उसको बताना है। तो परीक्षा के लिए मैंने कुछ जरूरी पुस्तकें देखी है और ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर मी, एंड अतः कृपया 500 रुपये अतिशीघ्र मेरे खाते में डाल दे, ताकि मैं जल्द ही उन पुस्तकों को लाकर परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकूं। ये आप बातें लिखेंगे। ये हमारी अपनी हालत थी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ और हालत बताना चाह रहे हैं, कि जैसे हमें कुछ ड्रेस की जरूरत है, हमें स्कूल में पैसा जमा करना है, हमें ट्रिप के लिए जाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसको। उसके बाद लिखेंगे कि माता जी को प्रणाम। अपनी माता जी को भी यहाँ पे जिक्र करना है, माता जी को प्रणाम, यानी आप अपने आप को शिष्टाचार में दिखाएंगे, ताकि चेक करने वाले को लगे कि वाकई में आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। सोनू टीपू को प्यार, ये बच्चे का नाम होता है, जो आपके घर में जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनका नाम लिखेंगे और उनका प्यार देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। उनको प्रणाम करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। देखिए, प्रणाम माता जी को करेंगे और यहाँ पर पूज्यवर पिताजी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो आपका नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना पता, यानी जो ये श्री आनंद नारायण भोला टॉकीज चौक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ इसलिए, और मेरा घर समस्तीपुर है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो ये पता आप डाल देंगे, ताकि ये जो पिताजी हैं उनके यहाँ पहुंच सके। ये वहां का पता होनी चाहिए, ये आपका पता होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये इस साइड लिखना है, ये यहाँ से लिखना है, उसके जस्ट कॉलम छोड़ करके फिर ये आप चाहे तो ये यहाँ से भी लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, ताकि और देखने में सुंदर लगे। तो जितना सुंदर आप लिखेंगे उतना सुंदर आपको मार्क्स मिलेगा। देख सकते हैं कि आपने किस तरह से यहाँ पे सजावट की गई है लिखने का। लिखन की शैली जैसी आपकी होंगी उसी तरह से आपको मार्क्स दिया जाएगा। और उम्मीदें करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।